नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है फंक्शनल एरर हैंडलिंग इन स्काला। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे पूरा ध्यान है। चलो शुरू करते हैं। अगर आपने कभी कोड लिखा है तो आपको पता होगा कि एरर्स को हैंडल करना कितना जरूरी और कभी-कभी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि स्काला इस प्रॉब्लम को एक नए और बेहतर तरीके से कैसे सॉल्व करता है। हर प्रोग्रामर की लाइफ का सबसे कॉमन विलन नल पॉइंट एक्सेप्शन। हम कोड लिखते हैं, रन करते हैं और बूम, सब क्रैश। इससे फ्रस्ट्रेशन तो होता ही है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो शायद हर डेवलपर ने फेस की है, राइट? और ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। जिन्होंने नल रेफरेंस इन्वेंट किया था, सर टोनी होयर, वो खुद इसे अपनी $1 बिलियन मिस्टेक मानते हैं। जरा सोचिए, इस एक छोटे से कॉन्सेप्ट ने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कितने काउंटलेस बग्स, सिस्टम क्रैशेस और लेट नाइट डीबगिंग सेशंस कॉज किए हैं। बहुत बड़ी गलती थी ये। तो आज हम इस प्रॉब्लम का फंक्शनल सॉल्यूशन समझेंगे। पहले देखेंगे ट्रेडिशनल तरीका क्या था और उसमें क्या प्रॉब्लम्स है। फिर हम स्काला के हीरो ऑप्शन टाइप को इंट्रोड्यूस करेंगे और उसका प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे। उसके बाद हम एक लेवल अप करके ईदर टाइप को समझेंगे और आखिर में इन सबके पीछे जो फंक्शनल माइंडसेट है उसके क्यों को डिकोड करेंगे। पूरा रोड मैप क्लियर है? ओके, तो चलो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। यहाँ हमारे विलन्स हैं नल्स और एक्सेप्शंस। ये एरर्स हैंडल करने के ट्रेडिशनल तरीके हैं, लेकिन फंक्शनल प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में ये विलन क्यों बन जाते हैं? चलो देखते हैं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग का एक कोर प्रिंसिपल है रेफरेंशियल ट्रांसपेरेंसी। इसका मतलब है कि एक फंक्शन सेम इनपुट के लिए हमेशा सेम आउटपुट देगा, बिना किसी हिडन सरप्राइज या साइड इफेक्ट के। लेकिन एक्सेप्शंस, वो एक साइड इफेक्ट है। वो फंक्शन के नॉर्मल फ्लो को बीच में ही तोड़ देते हैं। और ये टाइप सेफ भी नहीं है। आप फंक्शन का रिटर्न टाइप देखकर ये गैस नहीं कर सकते कि वो कौन सा एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। इससे कोड अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है? यहाँ देखो, एकदम क्लियर डिफरेंस दिखेगा। लेफ्ट साइड पे जावा अप्रोच है, उसमें फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड है, लेकिन एरर यानी IO एक्सेप्शन टाइप से बाहर है, एक साइड इफेक्ट की तरह। जबकि राइट साइड पे स्केला अप्रोच में एरर की पॉसिबिलिटी यानी ऑप्शन स्ट्रिंग रिटर्न टाइप का ही एक हिस्सा है। सब कुछ टाइप सेफ और अप फ्रंट है। स्क्रीन पे ध्यान है ना? तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर, एक बेहतर अप्रोच की तरफ। यहाँ हीरो है ऑप्शन, और इसके पीछे का मेन आइडिया बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। एरर्स को स्पेशल केसेस की तरह ट्रीट मत करो, उन्हें नॉर्मल डेटा वैल्यूज की तरह रिप्रेजेंट करो। ये एक माइंड शिफ्ट है जो सब कुछ बदल देता है। तो ये ऑप्शन है क्या? सिंपल शब्दों में, ऑप्शन एक कंटेनर या एक बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर या तो कोई वैल्यू हो सकती है जिसे हम सम कहते हैं, या ये बॉक्स खाली हो सकता है जिसे हम नन कहते हैं। बस इतना ही। इस सिंपल से कंटेनर से नल पॉइंटर एक्सेप्शन की जरूरत ही खत्म हो जाती है। तो बस दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो सम वैल्यू मिलेगा मतलब बॉक्स में आपका डेटा है, या फिर नन मिलेगा मतलब बॉक्स खाली है। इससे कंपाइलर आपको फोर्स करता है कि आप एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू को हैंडल करें। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? बेसिकली हम नल चेक्स भूलने की गलती को कंपाइल टाइम पर ही पकड़ रहे हैं। चलो आते हैं सेक्शन 3 पर। बहुत थ्योरी हो गई, अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। लेट्स राइट सम कोड। मान लो हमें एक लिस्ट ऑफ नंबर्स का मीन यानी एवरेज निकालना है। सिंपल लगता है, लेकिन अगर लिस्ट खाली हो तो डिवीजन बाय 0 एरर आएगा। इसलिए हमारा फंक्शन ऑप्शन डबल रिटर्न करेगा। पहले स्टेप में हम चेक करते हैं इफ access.empty। अगर लिस्ट एम्प्टी है तो हम सिंपली नन रिटर्न कर देते हैं, कोई एरर नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं। और एल्स हम कैलकुलेशन करते हैं और रिजल्ट को सम के अंदर रैप करके रिटर्न कर देते हैं। क्लीन एंड सेफ। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? अब जब रिजल्ट ऑप्शन में है तो उसको यूज कैसे करें? एक तरीका है इफ एल्स से चेक करना, लेकिन फंक्शनल वे है हायर ऑर्डर फंक्शंस का यूज करना, जैसे डॉट मैप। यहां हमने मीन निकाला जो सम 3.0 आएगा, उस पर डॉट मैप लगाया,
मैप फंक्शन चेक करेगा, अगर अंदर वैल्यू है तो उस पर ऑपरेशन अप्लाई करेगा और रिजल्ट को वापस सम में रैप कर देगा। अगर नन होता तो मैप कुछ नहीं करता, सीधा नन पास कर देता। माइंड इधर ही है, ये एक बहुत ही पावरफुल पैटर्न है। और अगर नन है और हमें एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू चाहिए, उसके लिए है गेट और एल्स। यहाँ हमने एम्प्टी लिस्ट का मीन निकालने की कोशिश की जो नन रिटर्न करेगा। फिर हमने गेट और एल्स 0.0 कॉल किया। इसने चेक किया कि वैल्यू नन है, तो उसने हमारी दी हुई डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.0 रिटर्न कर दी। ये एक बहुत ही क्लीन तरीका है। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। अब आते हैं सेक्शन 4 पर। देखो, ऑप्शन बहुत पावरफुल है, पर उसकी एक लिमिटेशन है। वो हमें ये तो बता देता है कि वैल्यू नहीं है, नन, पर ये नहीं बताता कि क्यों नहीं है। फेलियर का रीज़न क्या था? एक एम्प्टी लिस्ट का मीन निकालना और डेटाबेस कनेक्शन फेल होना दोनों नन रिटर्न कर सकते हैं, पर दोनों के रीजंस बिल्कुल अलग हैं। इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए आते हैं सेक्शन 5 में। चलो लेवल अप करते हैं विद आइदर। आइदर जैसा कि नाम से पता चलता है, आपको 2 ऑप्शंस देता है। ये हमारे एरर्स को एक आवाज देता है, एक वॉइस देता है। चलो ऑप्शन और आइदर को कंपेयर करते हैं। ऑप्शन कहता है या तो वैल्यू है सम या नहीं है नन, जबकि आइदर कहता है या तो ये लेफ्ट है या राइट है। कन्वेंशन के हिसाब से हम लेफ्ट को एरर केस के लिए यूज करते हैं, जिसके अंदर एरर की इंफॉर्मेशन होती है, और राइट को सक्सेस केस के लिए, जिसके अंदर सक्सेसफुल वैल्यू होती है। सिंपल। चलो अपने मीन फंक्शन को आइदर के साथ अपडेट करते हैं। रिटर्न टाइप अब है आइदर स्ट्रिंग कॉमा डबल, मतलब या तो लेफ्ट में एक एरर स्ट्रिंग मिलेगा या राइट में एक सक्सेसफुल डबल वैल्यू। अगर लिस्ट एम्प्टी है तो हम रिटर्न कर रहे हैं लेफ्ट मीन ऑफ एम्प्टी लिस्ट, एक मीनिंगफुल एरर मैसेज, और अगर नहीं तो राइट रिजल्ट। आप देख सकते हैं कि इस अप्रोच से हमारा एरर हैंडलिंग कितना एक्सप्रेसिव हो गया है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अब आते हैं फाइनल सेक्शन पर, सेक्शन 6। अब तक हमने जो टेक्निक्स देखी, ऑप्शन, ईदर, ये सिर्फ टूल्स नहीं हैं, ये एक बड़े फंक्शनल माइंडसेट का हिस्सा हैं, और उस माइंडसेट का कोर है इम्यूटेबिलिटी, यानी चीज़ों को ना बदलना। स्काला में वाल यानी इम्यूटेबल को वार यानी म्यूटेबल पर प्रेफर क्यों किया जाता है? क्योंकि जब आप वैल यूज करते हैं तो आपको पता है कि उसकी वैल्यू एक बार असाइन हो गई तो कभी चेंज नहीं होगी। इससे कोड को समझना आसान हो जाता है। मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स में वार रेस कंडीशंस और बग्स पैदा कर सकता है, जबकि वैल इनहेरेंटली थ्रेड सेफ है। आपको कंपाइलर से गारंटी मिलती है, जिससे कई तरह के बग्स अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। ध्यान से सुन रहे हो? इस एग्जाम्पल को देखो। हमने अनसेव्ड एप्लीकेशन को सेव करके एक नए वैल सेव्ड एप्लीकेशन में स्टोर किया। ये एक डेटा फ्लो है। डेटा एक स्टेट से ट्रांसफॉर्म होकर दूसरी स्टेट में जा रहा है। हम पुराने वेरिएबल की स्टेट को चेंज नहीं कर रहे हैं। ये अप्रोच ज्यादा क्लियर, प्रिडिक्टेबल और सेफ है। तो आज हमने क्या सीखा? लेट्स क्विकली समराइज। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एरर्स को साइड इफेक्ट्स की तरह नहीं बल्कि नॉर्मल वैल्यूज की तरह ट्रीट करो। जब वैल्यू एब्सेंट हो सकती है, ऑप्शन यूज करो। जब फेलियर के बारे में डिटेल्स देनी हो, ईदर यूज करो। और हमेशा सेफ और प्रिडिक्टेबल कोड के लिए वार के ऊपर वैल को प्रेफर करो। समझ आया? क्लियर है? तो अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। सोचिए, अब जब आप एरर्स को डेटा की तरह हैंडल करना सीख गए हैं, तो इससे आप अपना अगला फंक्शन डिजाइन करते वक्त क्या अलग करोगे? ये नया पर्सपेक्टिव आपके कोड को कैसे बदल सकता है? अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम और एडवांस्ड फंक्शनल कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।